हे गाइस, वेलकम इन आवर दृश्य एकेडमी, जिसमें हम लोग अपनी क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। अब तक हम लोग चैप्टर 12 तक फिनिश कर चुके थे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो आज हम लोग 13.1 एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि सरफेस एरिया एक क्यूबॉइड और क्यूब का क्या होता है। ये फिगर आपके लिए नए हैं तो जानेंगे कि ये फिगर भी कैसे बनते हैं। So let's start this video. अपन लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में कुछ फिगर्स के बारे में जाना, जैसे स्क्वायर के बारे में पता है हमको, रेक्टेंगल के बारे में पता है, सर्कल के बारे में पता है। बट ये जो सारे फिगर थे, ये सारे प्लेन फिगर्स थे जो कि हमें बनाना आसान होते हैं अपने पेज पर, अपने ब्लैक बोर्ड पर। इसी का ही आगे चल के जैसे हम लोग रियल लाइफ में जो सॉलिड्स देखते हैं, मतलब जैसे 3D फिगर्स हैं, जैसे अपनी अलमीरा हो गई, आपकी क्लास की जो टेबल है वो, मतलब जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं वो क्या है, एक सॉलिड है। तो सॉलिड जो होती है वो 3D फिगर होती है, मतलब सॉलिड फिगर जो होते हैं वो 3D फिगर होते हैं। लेट से एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे आपको कोई पेपर है, ठीक है, पेपर आपका है स्क्वायर, मान लेते हैं एक स्क्वायर पेपर है। आप उसको एक स्क्वायर पेपर को उसी के सेम साइज सेम शेप की, मतलब सेम साइज हो और उसका सेम शेप हो, आप उसके ऊपर लगाते रहें, जैसे फिगर 13.1 में लगा के दिखाया है। मतलब कोई एक रेक्टेंगल पेपर है, उसने क्या किया, उसी पेपर को वर्टिकल अरेंजमेंट के साथ लगाते चले गए एक एक करके, तो उसकी शेप कुछ इस तरीके से बन गई। इसी शेप को हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसी क्यूबॉइड का हम लोगों को निकालना है सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड बनाने का ने तरीका बताया कि जैसे ये रहा कि एक पेपर लेना है, उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है कि वो एक बॉक्स बन जाए, जैसे फिगर ई में देखें, ठीक है। तो इस क्यूबॉइड फिगर को बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या लगा, तो हम लोग को 6 रेक्टेंगल लगे एक क्यूबॉइड फिगर को बनाने के लिए। तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ पर देखें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 रेक्टेंगल लगे, तो उसका कुछ एक लेंथ थी, किसी रेक्टेंगल की लेंथ इंटू ब्रेथ हो रहा था, किसी रेक्टेंगल का ब्रेथ इंटू हाइट हो रहा था एक क्यूबॉइड में, कि उसकी हाइट कितनी थी। तो ऐसे ही करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 हो रहा है एल इंटू एच, लेंथ इंटू हाइट, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, इसी तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 तक ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसी को अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 2, मतलब एक ही जैसे 2 रेक्टेंगल बनेंगे। जैसे अपनी अपनी क्लासरूम देखिए, क्लासरूम आपकी क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को क्या है 3D फिगर में बन रहा है, तो वो क्यूबॉइड है। आप एक तरीके से मान लिया क्यूबॉइड के अंदर बैठे हुए हैं। तो इस क्यूबॉइड में 6 फेसेस हैं, ठीक है ना, 6 दीवारें हैं आपके क्यूबॉइड में, ओके, टॉप बॉटम और चारों साइड वाली दीवारें। तो 6 फेसेस हैं। तो हर एक फेस दो, हर एक चीज़ दो तरीके के सेम है, मतलब जैसे अगर आप पीछे वाली दीवार और सामने वाली दीवार देखें तो वो सेम होगी, और अगर आप साइड वाली दीवारें देखें तो वो सेम होगी, और टॉप और बॉटम जो होगा वो सेम होगा। तो इसी तरीके से 2L इंटू बी, ओके, एरिया देखें तो प्लस 2B इंटू एच प्लस 2L इंटू एच, ओके। हर एक फेस 2 बार रिपीट हो रहा है, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, इसको इंटू 2 से कर देंगे तो हमें उसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग देखें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमको फॉर्मूला मिल जाएगा, ओके, ठीक है ना। अब ऐसे ही सरफेस एरिया देखें हम क्यूब का, क्यूब का क्या है, स्क्वायर को हमको 6 स्क्वायर लगेंगे एक जैसे एक क्यूब को बनाने के लिए। अगर हम लोग फिगर 13.3 में देखें तो क्यूब के लिए लग रहे हैं हमको 6 स्क्वायर लग रहे हैं बनाने के लिए एक क्यूब को। तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, 6 स्क्वायर का एरिया क्या होगा,
6a², 6 क्यूब का एरिया क्या होगा 6a²। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ओके, अब हमको पता लग गया कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या होता है 6 स्क्वायर होते हैं, तो 6a²। ठीक है, ए इसमें क्या है साइड ऑफ अ क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड जितना बड़ा होगा उसी तरीके से, मतलब अगर इसकी साइड अगर 2 सेंटीमीटर होती है तो 6 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसकी साइड 3 होती है तो 6 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, जो सरफेस एरिया होता है ये टोटल सरफेस एरिया है। सिमिलरली इसी तरीके से होता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड का टॉप और बॉटम नहीं जोड़ते। तो अगर टॉप और बॉटम नहीं जोड़ेंगे इसका मतलब हमने 2 फेस हटा दिए, 2 फेस हटा दिए इसका मतलब पहले 6 फेस थे, अब बचे 4 फेस। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा क्यूब का 4a²। सिमिलरली इसी तरीके से लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का हो जाएगा, क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा लिटिल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का हो जाएगा 2l प्लस बी इंटू एच। इसमें क्या है हमने टॉप और बॉटम के फेसेस को हटा दिया है लिटिल सरफेस एरिया के अंदर। तो अब देखते हैं इन्हीं एग्जाम्पल को, इन्हीं फॉर्मूलेस को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 में लग रहा है इजी है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है हमीद है जिसको क्यूबिकल वाटर टैंक बनाना है अपने हाउस में, तो उसका जो आउटर एज है, मतलब उसके हमीद जो क्यूबिकल टैंक बना रहा है उसकी आउटर एज जो है वो 1.5 मीटर की है, 1.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो उस क्यूबिकल वाटर टैंक में वो 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर के टाइल लगाएगा, कुछ इस तरीके से फिगर 13.5 में। ओके, वो लगाएगा स्क्वायर टाइल्स। तो और हमसे ये बोल रहा है कि वो जो टाइल लगाएगा आउटर सरफेस से वो बेस पर नहीं लगाएगा, बाकी 5 सरफेसेस पर लगाएगा। तो इसको सबसे पहले देखने के लिए जो हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर एग्जांपल नंबर 1 का, कि जो एज है क्यूबिकल टैंक की वो क्या है 1.5 मीटर दे रखी है। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको एक साइड मिल गई, एक एज मिल गई किसकी, क्यूब की। अब देखें सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया क्या होगा, अभी तक 6 फेसेस होता था, वो होता था 6a²। इसमें क्या है इसका 6 तो होगा नहीं क्योंकि 5 फेसेस हैं ओनली, तो 5 इंटू 150 का स्क्वायर। ओके, ये हमारा एरिया निकल के आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया किसका, टैंक का। अब देखें अगर हम लोग एरिया किसका, क्यूब जो टाइल हम लोग लगा रहे हैं तो उसका एरिया क्या होगा 25 की उसकी साइड है, 25 इंटू 5 वो क्या है स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर। अब हम लोग को क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ टाइल लगेंगे। तो सीधी सी बात है, जो टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाय जितनी टाइल का एरिया आएगा। तो ये देखें सरफेस एरिया ऑफ द टैंक और सरफेस एरिया ऑफ ईच टाइल, तो इससे सॉल्व होकर हमको मिल जाएगा 180। ठीक है, तो 180 नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उसमें कि 180 टाइल्स की कॉस्ट क्या होगी, तो उसमें दे रखा है कि 360 में मिल रही है डजन, एक डजन मतलब 12 टाइल मिलेंगी 360 रुपये में। तो 360 का अगर हम डिवाइड कर देंगे 12 से तो हम लोग को एक टाइल के रुपए मिल गए, मतलब 30 रुपीज़ में एक टाइल आएगी। तो 180 टाइल कितने में आएगी 180 इंटू 30 रुपीज़। तो इसका मतलब हम लोग को 180 टाइल खरीदने के लिए हमको लगेंगे 5400 रुपये। और हमसे यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हमीद के कितने रुपए लगेंगे टाइल्स को लगाने में, एक क्यूबिकल टैंक बनाने में। ठीक है, तो हमीद के लगेंगे 5400 रुपये।
तो इसी एग्जाम्पल की मदद से आप लोग अपने फॉर्मूले याद कर लें। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन फॉर्मूले को रटें नहीं, आप इन फॉर्मूले को समझें, और जैसे जहाँ तक है मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इन फॉर्मूलों को याद कर लें और फिर उसकी मदद से एक्सरसाइज 13.1 करें सॉल्व। अगर सॉल्व ना हो, अगर कोई दिक्कत हो, तो आप www.drishyaacademy.com पे जाके सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं, और अगर वहाँ से भी समझ नहीं आ सकते हैं तो वीडियो के कमेंट में मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दृश्य अकेडमी। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सरफेस एरिया सर्कुलर सिलेंडर का क्या होता है। सिलेंडर एक नई फिगर है आप लोग के लिए, अभी तक नहीं देखी होगी, तो जानेंगे इस फिगर के बारे में ही मैं भी। सो थैंक यू।